नमस्कार, ग्रैंड न्यूज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं साधना सिंह। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत दुर्ग जिले के 75 जोड़े परिणाम सूत्र में बंधे एवं साथ जीने मरने की कस्में खाई। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के तहत शुक्रवार को दुर्ग के कुशाभाऊ ठाकरे भवन में 75 जोड़े परिणय सूत्र में बंधे, जहाँ महिला बाल विकास की तरफ से सभी 75 जोड़े का विविध विवाह करवाया गया व उन्हें जरूरत की सभी वस्तुओं के साथ 1000 रुपये का चेक प्रदान किया गया। आपको बता दें कि सभी 75 जोड़े जो परिणय सूत्र में बंधे वे दुर्ग जिले के थे और सभी जोड़े ने जीवन भर साथ निभाने के वादे के साथ जीने मरने की कस्में खाई। कार्यक्रम दुर्ग महापौर धीरज वाकलीवाल, मंजू बोरा, रत्ना नारमदे सहित अन्य गणमान्य अतिथि पहुंचे। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से वीना दुबे की रिपोर्ट। भिलाई जलेबी चौक में भाजपा युवा मोर्चा भिलाई जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा के मार्गदर्शन में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन किया गया। भिलाई जलेबी चौक में भाजयुमो युवा मोर्चा भिलाई जिला अध्यक्ष अमित मिश्रा के नेतृत्व में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू का पुतला दहन किया गया। अमित मिश्रा ने कहा कि सूरजपुर जिला में भाजपा भैया थान मंडल के अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह के ऊपर रेत माफियाओं की ओर से जानलेवा हमला किया गया। उनके दोनों पैरों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिससे उनके पैर बुरी तरह कुचल गए। विरोध में भाजयुमो प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के निर्देश पर सभी जिलों के मंडलों में पुतला दहन किया गया। कांग्रेस सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदेश में कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ने का आरोप भी लगाया गया। जनता युवा मोर्चा प्रदेश नेतृत्व के आह्वान पर भारतीय जनता युवा मोर्चा जिला भिलाई के द्वारा सभी 10 मंडलों में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू जी का पुतला दहन किया गया। विषय यह था कि सूरजपुर में भैया थान नामक मंडल है, वहाँ के मंडल अध्यक्ष अमन प्रताप सिंह जी के ऊपर रेत माफियाओं के द्वारा गाड़ी चढ़ाई गई। उनके पैरों पर उनके ऊपर जानलेवा हमला हुआ है। भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं पर हमले लगातार हो रहे हैं। जब से विपक्ष में कांग्रेस की सरकार आज 4.5 वर्ष से प्रदेश में है, लगातार भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या हो रही है। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया जा रहा है। लगातार झूठी FIR उनके ऊपर दर्ज की जा रही है। अलग अलग विभिन्न कारणों से उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। ये पूरे प्रदेश में ये क्रम जारी है। इसके विरोध में छत्तीसगढ़ के सभी मंडलों में विरोध स्वरूप गृह मंत्री जी का पुतला दहन किया गया है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। इन दिनों दुर्ग जिले में पुलिस ने सटोरियों के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। ऑनलाइन सट्टा के साथ साथ ऑफलाइन सट्टा खिलाने वालों पर भी कार्रवाई हो रही है। दुर्ग पुलिस ने शहर के अलग अलग इलाकों से एक ही दिन में 32 सटोरियों को पकड़ा है। सभी के खिलाफ जुआ एक्ट के तहत कार्रवाई की जा रही है। दुर्ग CSP वैभव बैंकर ने बताया कि पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी सिटी कोतवाली दुर्ग द्वारा आज अवैध सट्टा खिलाने वालों के विरुद्ध अभियान छेड़कर सख्त कार्यवाही की गई, जिसमें सट्टा अभियान के तहत आरोपियों द्वारा बजरंग चौक, नयापारा, चंडी मंदिर चौक, गयानगर दुर्ग में लोगों को रुपए पैसों का दांव लगवाकर सट्टा पट्टी नामक जुआ दिखवा रहे थे। मुखबिर की सूचना पर रेड कार्यवाही कर सट्टा लिखने वालों को पकड़ा गया। आरोपियों के खिलाफ धारा 4 क जुआ एक्ट की कार्यवाही की गई है और आगे भी सटोरियों के विरुद्ध कार्यवाही जारी रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। दुर्ग निगम साफ सफाई कर्मचारी हड़ताल पर है और इस विषय को लेकर हम जैसे बीजेपी दुर्ग जिला अध्यक्ष के चौहान ने दुर्ग शहर के विधायक और महापौर पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, दुर्ग शहर विधायक और शहरी सरकार 3-4 सालों से सिर्फ प्रयासरत है। जिस शहर की 2.5 लाख जनता ने लोकतांत्रिक तरीके से निर्वाचित कर दुर्ग शहर की सत्ता सौंपी है, वो शहर की जन समस्या को लेकर केवल प्रयासरत कर रही है। पिछले 3-4 सालों से धरातल पर शून्यता दिखाई पड़ रही है। चौहान ने कहा, शहर के 600 कामगार हड़ताल पर 60 वार्डों में सफाई तथा अन्य लोक व्यवस्था ध्वस्त पड़ी हुई है। न केवल हड़ताल कर्मचारियों की 8 सूत्री मांगों को लेकर नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया से मुलाकात कर मांगों को सौंप दिया। बस यही प्रक्रिया सालों से चल रही प्रयासरत है। दुर्ग नगर पालिका का भी यही हाल है। दुर्ग महापौर धीरज वाकलीवाल और उनका परिषद बीते 3-4 सालों से शहर विकास, बुनियादी सुविधा बहाल भरपूर प्रयास कर रही है। कार्य परिणाम शून्य है। निगम में वित्त का अभाव बड़ी बात है। जहां राज्य में कांग्रेस सरकार है, विधायक उनकी पार्टी का है, दुर्ग नगरीय निकाय में उनकी स्थानीय सरकार है, फिर भी इतना विवश, उपेक्षित, कमजोर क्यों है? किसी भी काम को बतलाना जरूरी नहीं रहता।
उसे करवाना जरूर है। ऐसा ही हमारे माननीय विधायक अरुण वोरा जी करते रहते हैं। सिर्फ वो प्रयासरत है पिछले 3-4 सालों से। क्या इसलिए 2.5 लाख जनता ने आपको वोट दिया था, आशीर्वाद दिया था और अपना जनप्रतिनिधि बनाया था? अभी हाल ही में 600 कर्मचारी हमारे हड़ताल पे हैं। 60 वार्ड की कार्य ठप पड़े हुए हैं, दूसरे का सफाई ठप पड़ी हुई है। लेकिन वो उन्होंने क्या किया, सिर्फ उन्होंने कर्मचारियों की 8 सूत्री मांग को लेकर नगरीय निकाय मंत्री शिव कुमार डहरिया को पहुंचा दिया। करवाना अलग है और पहुंचाना अलग है, बतला दिया है। उनका काम सिर्फ इतना नहीं है, करवाने के लिए आपको हमारी जनता ने आपको वोट दिया था, आपको जनप्रतिनिधि बनाया। यही हाल महापौर जी का भी है। धीरज बागलीवाल जी और उनका परिषद सिर्फ प्रयासरत है पिछले 3-4 सालों से। ना कोई वो फंडिंग ला सकते हैं, ना कोई काम कर सकते हैं, अच्छे से कर्मचारियों को तनख्वाह भी नहीं दे सकते हैं। ये तो हाल है नगरीय निकाय का। मुझे ये समझ में नहीं आता क्या वो फंड ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि राज्य में सरकार उनकी है, विधायक कांग्रेस के हैं, और आप फंड नहीं ला पा रहे हैं। जानबूझ के नहीं ला पा रहे हैं या फंड आ रहा है और कहीं और जा रहा है? तो प्रयासरत नहीं रहना है और आपको काम करना है जिसके लिए जनता ने आपको चुना है। ग्रैंड न्यूज के लिए दुर्ग से नवीन दिल्लीवार की रिपोर्ट। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। खबरें और भी है, ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire.
and exclusive DJ beats for extreme fun, and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कार में आग लगने के बाद परिवार के लापता होने का मामला, रायपुर से फॉरेंसिक एक्सपर्ट की टीम चारामा पहुंची। कार की जांच में जुटी है टीम को अब तक नहीं मिला है कार सवारों का सुराग। अभी दोबारा से हम लोगों ने जो कार के अवशेष हैं उसका निरीक्षण किया है। साथ ही साथ रायपुर से एक फोरेंसिक की टीम रास्ते में थोड़ी देर में पहुंचेगी, तो कोशिश करेंगे केमिकल एनालिसिस करके, क्योंकि पूरा जो सामान है वो राख हो गया है, तो उसमें अलग अलग आइडेंटिफाई कर पाने में थोड़ी दिक्कत हो रही है। और इसके साथ साथ हमारी अलग अलग टीमें जो हैं वो अलग अलग एंगल्स पर भी जाँच कर रही हैं। रायपुर भी एक टीम गई हुई है, एक टीम धमतरी में है, और कल का जो इनका परसों का मूवमेंट पूरा था उसको भी हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं, क्रॉस चेक कर रहे हैं, और साथ साथ साइबर इनपुट्स पे भी एक टीम लगी हुई है। तो उम्मीद है कि कुछ ना कुछ हम लोगों को सुराग जल्दी मिलेगा। बालोद जिला में हाईवा ट्रक चोरी का अनोखा मामला सामने आया है, जहां ट्रक को चोरी कर 9211 हो गया। ये बालोद से दिल्ली राजहरा जो रोड का काम चल रहा है, इसमें जो मुनीम काम करता है BR साहू ने थाना बालोद में रिपोर्ट दर्ज कराया था कि उसमें जो कार में लगा हुआ हाईवा ट्रक है उसको उसका चालक चोरी करके ले गया है, जिसमें थाना बालोद में 381 IPC का मामला कायम किया गया। और इसमें जो आरोपी था उसके आधार कार्ड के आधार पर उसका एड्रेस मंडला मध्य प्रदेश का था। इसमें उसी डायरेक्शन में जितने टोल प्लाजा और पेट्रोल पंप और जितने भी CCTV कैमरेज थे उसको स्टडी किया गया, और उसके आधार पर ये पता लगा कि वो उसी डायरेक्शन में भाग रहा है। तो उसका पीछा करते हुए जब वहाँ गए तो उसको जब छत्तीसगढ़ की गाड़ी का आने का पता चला तो वो ट्रक को एक बैरियर के पास छोड़ के भाग गया था, जिसमें उसके मोबाइल लोकेशन और टेक्निकी के आधार पे उसको पकड़ा गया। उसको हिरासत में लेके गिरफ्तार करके फिर माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें जो ट्रक उसने चोरी करके भागा था उसकी कीमत करीबन 12 लाख रुपए है, और इसमें वो जो ट्रक चालक था वो उस कंस्ट्रक्शन कंपनी में 5-6 महीने से काम कर रहा था, और वही हाईवा ट्रक को चलाने का काम करता था, जिसमें वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन निर्देशन में एक टीम का गठन किया गया, और उसके आधार पे ये टीम इसमें लगी हुई थी, जिसमें चोरी होने के 12 घंटे के अंदर इसको ट्रक को बरामद करने में और आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल था। प्रदेश की कांग्रेस सरकार द्वारा पूरे प्रदेश भर में गरीबों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा भेजे गए 16 लाख प्रधानमंत्री आवास को रोक कर छत्तीसगढ़ के गरीबों के मकान का सपना को चूर चूर कर दिया है। दुर्ग जिले के धमधा थाना परिसर पर शांति समिति बैठक ख्याति नेताम तहसीलदार की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। शांति समिति की मीटिंग ली गई है, जिसमें कार्यपालिक मैडम नायब तहसीलदार साहब, BM साहब सभी और जितने भी जनमान्य धमधा क्षेत्र के थे सभी को आमंत्रित किया गया था। मीडिया के सारे कर्मचारियों को आमंत्रित किया गया था। सभी को हमारे उच्च अधिकारियों की तरफ से जो भी निर्देश प्राप्त हुए हैं उनके संबंध में बताया गया है। पेट्रोलिंग की व्यवस्था की गई है, साथ ही साथ जितने भी असामाजिक तत्व हैं उनको हिदायत के लिए बुलाया गया, सभी को हिदायत दिया गया है, तथा साथ ही साथ जितने भी लोग हैं जो होलिका दहन करने वाले हैं तथा होली के संबंध में जो भी बॉक्स लगाने वाले हैं सभी को हिदायत दी है, इसके संबंध में हिदायत दिया गया है। ग्रैंड न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।